कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमय दुनिया से होती है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचना मतलब मौत को खुद बुलाना होता है। फिर भी कुछ सोल्जर्स अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे उनका सामना उस दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक राक्षस से हो गया। जैक ने उसकी प्रेजेंस महसूस कर ली थी और तुरंत पानी में अपना सर छुपाकर खुद को बचाने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही बड़े पैर पर पड़ी, जिसे देखकर पास खड़ी भेड़ें डर के मारे भागने लगी। अगले ही पल राक्षस ने एक भेड़ को पकड़ लिया और उसे जिंदा निगल गया। ये डरावना सीन देखकर जैक पूरी तरह से घबरा गया था। उधर एक सोल्जर पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर राक्षस को देखा, लेकिन राक्षस ने उसकी स्मेल पकड़ ली। डर के मारे वो दोबारा छुप गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस बड़े बड़े कदम भरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। घबराकर सोल्जर खुद को रोक नहीं पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब वो राक्षस की नजर में आ चुका था। राक्षस ने बिना टाइम वेस्ट किए पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। सोल्जर जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसकी छोटी टांगे उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाया। राक्षस ने कुछ ही पल में उसे पकड़ लिया और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। पहली बार किसी इंसान को देखकर वो क्यूरियोसिटी से उसके पास झुका और ध्यान से देखने लगा। जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने वाला था, तभी कैप्टन तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से उस तलवार को उसकी एड़ी में घोंप दी। दर्द से तिलमिलाकर राक्षस पीछे मुड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा वार करके कैप्टन को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपने पैर में फंसी तलवार को बाहर निकाला और दोनों सोल्जर को उठाकर उन्हें खाने के लिए ले गया। खड़ा जैक ये सब देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल कुछ टाइम पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक राजकुमारी थी उससे मिलने आई, उन बीजों में से एक बीज गलती से पानी के कांटेक्ट में आ जाता है और आने के साथ ही वो तेजी से बढ़ने लगता है। अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे और तभी अचानक जमीन फट गई। एक विशाल बेल घर को चीरते हुए सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर राजकुमारी तुरंत भागने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगी, बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जरा भी नहीं हिला। ये देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी पूरा घर जड़ से उखाड़कर आसमान की तरफ उठने लगा। आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बेल इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ सेकंड में ही घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी जो थी वो टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद भी वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। जैक जादुई बेलों पर फिसलते हुए नीचे की तरफ आने लगा। रास्ते में बेलों ने उसकी स्पीड थोड़ी कम कर दी और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी थी क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान की दूसरी तरफ ले गई। अगली सुबह जैक घबरा कर उठा और देखा कि सामने राजा खड़ा है जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। जैसे ही जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया, सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधा आसमान को चीरकर ऊपर जा रही है। सच जानकर राजा ने बिना देर किए सोल्जर्स की एक टीम जैक के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दी।
जल्द ही सब लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। फिर कैप्टन आगे बढ़ा और एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने के लिए यही एक रास्ता था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट उतारकर खुद को तैयार किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, पास खड़े घुंघराले बालों वाली एक आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे ढकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखकर जैक की हालत खराब हो गई। बीच रास्ते में स्लाइड करते वक्त उसका हाथ अचानक छूट गया और वो सीधा नीचे गिरने लगा, लेकिन किस्मत से बीच में बेलों ने उसे पकड़ लिया। होश में आते ही वो बिना रुके फिर से ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही मौसम अचानक खराब हो गया। चारों तरफ तेज तूफान और बिजली चमक रही थी। तभी एक जोरदार बिजली सीधा एक सोल्जर पर गिर गई, जिससे वो फिसल गया और बाकी सोल्जर्स भी उसे टकराकर नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी पल में एक सोल्जर ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच गई। लेकिन जो सोल्जर्स नीचे गिरे थे अब हवा में लटक रहे थे। अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी। तभी रेड्रिक पास के खड़े अपने साथी से बोला, रस्सी काट दो। उस आदमी को ये आइडिया पसंद आया और उसने तुरंत अपने पैर से छुपा हुआ चाकू निकाल लिया। नीचे लटका सोल्जर उसे ऐसा ना करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसने कोई भी दया नहीं दिखाई और रस्सी काट दी और वो बेचारा सोल्जर 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे जा गिरा। किसी तरह बाकी बचे सोल्जर्स ऊपर तक पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैसे ही जैक ने पीछे मुड़कर देखा, वो हैरान रह गया था। बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया बसी हुई थी। ये नज़ारा देखकर सब लोग उस तरफ बढ़ने लगे। तभी कैप्टन को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं गई बल्कि यही कहीं है। जब सब लोग गुफा से बाहर निकले तो सामने का नज़ारा देखकर कैप्टन दंग रह गया। ये दुनिया उनकी सोच से कई ज्यादा बड़ी थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए एरिया की जांच करने लगे। तभी उनकी नज़र पेड़ों के टहनियों पर पड़ी, जहां उन्हें राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिले। इसी बीच जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी। फिर उन्होंने टूटी हुई टहनियों को देखा, जिससे उन्हें समझ आ गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया। इसके बाद सब लोग 2 टीम्स में बट गए और अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखा। काफी दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकड़कर उसे पकाने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वो भेड़ पकड़ने लगे, गलती से पास लगा हुआ एक जाल एक्टिवेट हो गया। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल को काटने लगा। उधर कैप्टन भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। आसपास के सारे कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी तरफ भागने लगे। कैप्टन को कुछ शक हुआ, लेकिन वो फिर भी रस्सी काटने में लगा रहा। कैसे भी करके दोनों जाल से बाहर निकल आए, लेकिन तभी जंगल में एक डरावनी गर्ज गूंज उठी और अगले ही पल एक विशाल दानव उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने दोनों सोल्जर्स को पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप उस दानव के पीछे पीछे चलने लगा, ताकि मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ राजकुमारी को भी वो बचा सके। दूसरी तरफ रॉड्रिक 2 सोल्जर्स के साथ चट्टान के किनारे पहुंच गया। गंजे आदमी को लगा कि इस तरह ढूंढते रहना बेकार है, तो वो कोई और रास्ता देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रॉड्रिक ने अपनी चाल चल दी। उसने कहा, अरे देखो, वहां पर है राजकुमारी। जैसे ही गंजा आदमी वापस मुड़कर किनारे के पास आया, रॉड्रिक ने मौका देखते ही उसे सीधा गहरी खाई में धक्का दे दिया। ये देखकर उसके साथी जोर जोर से हंसने
भागने लगे, लेकिन तभी एक विशाल हाथ ने उसे अचानक पकड़ लिया और उसी पल पीछे से एक पहाड़ जितना बड़ा दानव सामने आ खड़ा हुआ। डर के मारे रॉड्रिक वही जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, उसी वक्त रॉड्रिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही दानव वही रुक गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। दरअसल ये एक जादुई ताज था, जिसके पास भी ये शक्तिशाली ताज होता है, दानव उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया। वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहीं पे एक दो सिर वाला दानव राजकुमारी को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। फिर वो उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहां सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो दानव भी वापस आया, जिसने कैप्टन और उस मोटे सोल्जर को पकड़ा था। उसने दोनों को लेकर पिंजरे के पास फेंक दिया। ये देखकर दो सिर वाला दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद है, इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए मोटे सोल्जर को उठाया, उसकी गर्दन मोड़ दी और उसे जिंदा ही निगल गया। उसके बाद उसने उसका कवच बाहर थूक दिया। फिर जब वो दानव कैप्टन को धमकी देने लगा कि वो राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रॉड्रिक की थी। जैसे ही सबकी नजर उसके सिर पर पहने ताज पर पड़ी, सारे दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गया। उसी पल उसका असली प्लान सामने आ गया। वो सीधा दो सिर वाले दानव के पास गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दे दिया। ताज के असर से मजबूर होकर दानव झुक गया। फिर रॉड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा और उसी पल से वो दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला करके पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानव सेना बहुत खुश हो गई, लेकिन दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर एक दानव ने कैप्टन को पकड़ने के बाद उसे पकाने के लिए उठाकर सीधा चिपचिपे आते पार फेंक दिया। जितना भी वो छूटने की कोशिश करता, उतना ही वो उसमें फंसने लगा। फिर दानव आगे बढ़ा और उसने कैप्टन पर मुट्ठी भर आटा डाल दिया। इसके बाद उसने एक बहुत ही घिनौनी हरकत की, कैप्टन को मोड़कर एक तरफ रख दिया, जैसे अब सिर्फ सब्जियां डालनी बाकी हो। जैसे ही वो सब्जियां लेने गया, उसी वक्त जैक चुपके से वहां पहुंच गया। जैक को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहा। दानव अब भी उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसके बस की बात नहीं थी। तब राजकुमारी ने उसे पहले कैप्टन को बचाने को कहा, जिसे दानव ने सुअरों के साथ लाइन में रखा था। जैक तुरंत उसके पास गया, चाकू निकाला और उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। तभी दानव मसाला लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कैप्टन को दे दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीले लकड़ी के टुकड़े उठाया और कैप्टन के सामने एक सुअर में घुसा दिया। जो सुअर अब तक चिल्ला रहा था, वो तुरंत शांत हो गया। अब अगला नंबर कैप्टन का था। दानव ने बिना दया दिखाए वार किया, लेकिन वो थोड़ा सा चूक गया, वरना कैप्टन की आने वाली नस्ल का नाम निशान मिट जाता। ये देखकर कैप्टन डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने सबको उठाकर पास चल रहे भट्टे में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला सिर्फ जैक ही था। इस वक्त जैक लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका था और दानव को उसका जरा सा भी एहसास नहीं था। तभी दानव ने एक तेज धार वाली चाकू उठाया और सीधा राजकुमारी की तरफ बढ़ा। उसने बिना देर किए हाथ अंदर डालकर राजकुमारी को बाहर निकाला और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी पल जैक ने चुपके से पास रखा हुआ एक भारी चाकू उठा लिया।
बेखबर दानव जैसे ही राजकुमारी पर वार करने वाला था, जैक ने चाकू सीधा उसकी रीढ़ में घोंप दिया। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक ने चाकू मजबूती से पकड़ के रखा। फिर दानव बेकाबू होकर दीवारों से टकरा गया और वही मर गया। ये देखकर राजकुमारी और कैप्टन दोनों हैरान रह गए। इसके बाद तीनों तुरंत उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था जिसे रॉड्रिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर कैप्टन के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंच गया। फिर कैप्टन ने उसका हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर डाल दिया। दानव अभी भी बेपरवाह सो रहा था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा, कैप्टन ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया। फिर दोनों तेजी से वहां से भागकर पास के चट्टान के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पकर उठ खड़ा हुआ और दर्द से छटपटाते हुए अपने शरीर को झटकाने लगा। लेकिन जितनी ज्यादा वो तड़प रहा था, मधुमक्खियां उतनी ही ज्यादा उस पर हमला कर रही थी। घबराकर दानव वहां से भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकरा गया और फिर लुढ़कते हुए चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वो गिरने ही वाला है। तभी अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। ये देखकर तीनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधा उसकी तरफ उड़ी और अगले ही पल उसे जोर से डंक मार दिया। दानव ने कंट्रोल खो दिया और सीधा नीचे गिर गया। ये देखकर तीनों खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया उन्होंने। इसके बाद तीनों ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कैप्टन रुक गया। उसने कहा कि उसे रॉड्रिक से ताज छीनने के लिए यही रुकना पड़ेगा। इसीलिए जैक ने उसे चाकू दे दिया और राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी वक्त दानव बेलों से टकराता हुआ आखिरकार नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने टेंट से बाहर आया और इसी खतरनाक दानव को देखकर घबरा गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी वही इकट्ठा हो गए। तब राजा ने चाहे मजबूरी में ही सही प्रजा की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने जनरल को तुरंत बेल काटने का आदेश दे दिया। सोल्जर ने भी विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी सी बेल में ठोक दी। फिर उन पर मजबूत हुक्स लगाकर बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो विशाल बेल जड़ से हिलने लगा, लेकिन इससे पास खड़े सोल्जर खतरे में आ गए। तभी बीच वाली मोटी बेल भी टूटने लगी। ऊपर खड़ा सोल्जर नीचे गिरने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, डर के मारे घबरा गए। बेल कभी भी टूट सकती थी। तब जैक ने तुरंत राजकुमारी को कस के पकड़ा और एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की तरफ आने लगे। आखिरकार जब वो दोनों नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी स्पीड कम कर दी और दोनों सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। इसी बीच रॉड्रिक ने सभी दानवों को इकट्ठा करके इंसानों पर हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान की आहट मिली, जिसे कैप्टन छिप गया। रॉड्रिक आगे बढ़ा और जादुई बीज निकालने लगा, लेकिन तभी कैप्टन उस पर टूट पड़ा। इसी झटपट में बीज चट्टानों पर गिर गई और रॉड्रिक सीधा नीचे गड्ढे में जा गिरा। रॉड्रिक डर के मारे दानवों को पुकारने लगा, जबकि कैप्टन उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। तब दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को उसे बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। दानव चट्टान तोड़ने लगे और नीचे कैप्टन और रॉड्रिक के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रॉड्रिक ने अपनी लंबी तलवार से कैप्टन को गिरा दिया और उसके हथियार दूर जा गिरे। फिर उसने लगातार हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन कैप्टन ने मुश्किल से उसके वार रोक दिए और दोनों के बीच ताकत की टक्कर शुरू हो गई। जल्दी ही कैप्टन कमजोर पड़ने लगा और रॉड्रिक ने उसे पानी में डुबो दिया।
तभी कैप्टन की नजर एक चाकू पर पड़ी जो उसकी तरफ बहकर आ रही थी। सही वक्त पर उसने उसे दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रॉड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से रॉड्रिक गुस्से में भड़क उठा। उसने कैप्टन को पीछे धकेल दिया। कैप्टन मजबूरन पीछे हट गया और आखिर में किनारे तक पहुंच गया। रॉड्रिक ने उसे जोर की लात मारी और वो नीचे गिरने लगा, लेकिन कैप्टन ने किसी तरह चट्टान पकड़ ली। रॉड्रिक तलवार से उसके हाथों पर वार करने लगा ताकि वो छूटकर गिर जाए, लेकिन उसने कैप्टन की हिम्मत को कम आंका था। जैसे ही रॉड्रिक फिर से हमला करने आया, कैप्टन ने उसका ही हथियार पकड़कर उसकी टांग में घोंप दिया। दर्द से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर कैप्टन ने तलवार से उसके पेट में हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से रॉड्रिक वही दम तोड़ देता है। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कैप्टन मुश्किल से ऊपर चढ़ा और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और 2 सिर वाले दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहना और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत वापस आ गई और बाकी दानव भी उसके सामने झुक गए। तभी कैप्टन ने देखा कि जमीन तक आने वाली आखिरी बेल भी कभी भी टूट सकती है। बिना देर किए उसने सीधा बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की तरफ बढ़ने लगी। सही वक्त देखकर कैप्टन ने छलांग लगाई और सीधा पानी में कूद गया। 2 सिर वाला दानव जब समझा कि इंसानों की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता टूट चुका है तो वो गुस्से से गरज उठा। तभी उसके छोटे सर ने जमीन पर पड़े एक ठेले की तरफ इशारा किया जिसमें जादुई बीज थे। दानव ने ठेला उठाया, खोला, अंदर 4 जादुई बीज थे। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत उन्हें पानी में फेंका। जैसे ही बीज पानी से टकराया वो तुरंत उगने लगा और अगले ही पल जमीन को चीरकर 4 विशाल बेलें बाहर निकल गई। इसके बाद 2 सिर वाला दानव जोर से गरजा और सभी दानव उस बेल पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। आखिरी पल में वो खुद भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा और बेलों से फिसलता हुआ जमीन की तरफ आने लगा। उसी वक्त जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ गई और उसने देखा कि दानव तेजी से नीचे उतर रहे हैं। बिना वक्त गवाए वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। उधर राजा की सेना आराम से किले की तरफ बढ़ रही थी। जैक जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा को अभी भी बात समझ नहीं आई। तभी जंगल की तरफ से अचानक कई दानव निकल आए और जहां से गुजरते सब कुछ तबाह करते चले गए। जल्द ही दानव सेना पास आ गई। उन्होंने एक सोल्जर को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनसे बच नहीं पाए। इसी वक्त इंसान बिल्कुल लाचार थे। तभी एक गोल चेहरे वाला दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंका। वो जमीन पर गिरते ही सब कुछ तोड़ गया और राजा का ताज भी गिर गया। उधर किले पर तैनात सोल्जर्स ने सेना को आते देखकर तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी का संदेश भेज दिया। कैप्टन ने तुरंत खाई में तेल डलवाने का हुक्म दे दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही सेना किले के पास पहुंची, राजा ने तीर चलाने का आदेश दिया। देखते ही देखते जलते हुए तीरों की बारिश होने लगी। जैसे ही वो तेल से टकराया, चारों तरफ आग भड़क उठी। इसी दौरान सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को ठीक देखकर कैप्टन ने तुरंत दरवाजा बंद करने को कहा, लेकिन जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे थे। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वो घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे 2 सिर वाला दानव भी दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन कैप्टन ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और वो सीधा
आग में जा गिरा। जल्दी ही आग ने उसे घेर लिया। हैरानी की बात यह थी कि बाकी दानव उसे बचाने नहीं आए। लोग अभी इस बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा गिरता हुआ आया। उसने दीवार तोड़ दी और जोर से नीचे जा गिरा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, युद्ध शुरू हो गया। 2 बड़े लोहे के हुक्स दरवाजे पर फेंके गए और दानव उन्हें खींचने लगे। इंसान और दानव के बीच जोरदार खींचतान शुरू हो गई। ये सब गोल चेहरे वाले दानव का प्लान था। अंदर पूरा महल अफरा तफरी से भर गया। राजकुमारी जैक को लेकर अंदर भागी। राजा ने सोल्जर्स को क्रॉसबो इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जल्दी ही और दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचना शुरू कर दिया। कैप्टन के कहने पर सोल्जर्स ने क्रॉसबो चलाए जो सीधा दरवाजे पर लगे, फिर उन्हें पीछे खींचने लगे। सेना टुकड़ों में बट गई और राजा भी मदद करने के लिए आ गया। तभी आसमान से जलते हुए पेड़ गिरने लगे। सोल्जर्स इधर उधर बिखर गए और उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। लग रहा था कि दरवाजा कभी भी टूट सकता है। इसी दौरान राजकुमारी और जैक अंदर पहुंच गए। अचानक जोर की दहाड़ और जमीन में पड़ती दरारों ने उन्हें रोक दिया। नीचे से 2 विशाल हाथ बाहर आए। वो वही 2 सिर वाला दानव था जो आग से बचकर सेवर के रास्ते अंदर आ गया था। उसे राजकुमारी की खुशबू महसूस हुई। जैक ने डर के मारे कंबल हटाकर देखा। अभी तक दानव ने उन्हें नोटिस नहीं किया था, लेकिन अचानक उसने पास का शीशा तोड़ दिया और दोनों घबरा गए। दानव ने उन्हें देख लिया था। जैक तुरंत राजकुमारी का हाथ पकड़कर भागा। दानव पीछे पड़ा रहा। बचने का कोई रास्ता ना देखकर दोनों ऊपर की तरफ भागे। अचानक एक हाथ निकला और राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने कुल्हाड़ी उठाकर हमला कर दिया, लेकिन दानव ने उसे भी पकड़ लिया। तब जैक ने गुस्से में उसका हेलमेट तोड़ दिया। दानव ने गुस्से में अपना मुंह खोल दिया। उसी पल जैक ने अपने लॉकेट से जादुई बीज निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। बीज उसके पेट में पहुंच गया। तुरंत दानव को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने दोनों को जमीन पर फेंक दिया। फिर अचानक उसके शरीर से बेल निकलने लगी। धीरे धीरे कई बेल उसके शरीर को चीरकर बाहर आने लगी और पूरा हॉल तबाह हो गया। इसी दौरान एक हाथ जिसमें राजा का ताज था जैक के पास आ गिरा। उधर बाहर सोल्जर्स अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन गोल चेहरे वाला दानव के इशारे पर सब दानव आगे बढ़े और सोल्जर को गिराने लगे। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कैप्टन ने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद करने को कहा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। दानव ने एक झटके में उसे तोड़ दिया और अंदर घुस गए। वहां खड़े सोल्जर्स को देखकर दानव खुश हो गए। वो हमला करने ही वाले थे कि अचानक पीछे से आवाज आई। सबका ध्यान उधर चला गया। एक दानव ने भीड़ में देखा और तुरंत अपना हथियार छोड़ दिया। ये देखकर बाकी दानव भी रुक गए और सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। ये नज़ारा देखकर कैप्टन हैरान रह गया। दरअसल जैक को वो मुकुट मिल चुका था और वो उस मुकुट को पहने सबके सामने आता है, जिसको देखकर दानव अपने घुटनों पर आ गए थे। फिर जैक ने उनको आदेश दिया कि जहां से वो आए थे वहीं पर वो लौट जाए और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।